वेलकम टू माई चैनल सुभाष क्लासेस। आज इस क्लास में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि हमें आने वाला 2023 का जो एनुअल एग्जाम में मैथमेटिक्स को कैसे सामना करनी है। उसमें हमको 13 चैप्टर्स हैं जिनको हमें फॉलो करनी है। ये रिलेशन फंक्शन से शुरू होकर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से एंड होती है और इन 13 चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर क्या है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले चैप्टर्स क्या है और उनमें हमें कौन सा चैप्टर जितने मेहनत करने पर भी क्लैरिटी नहीं आती और ऐसा कौन सा चैप्टर जो छोटा सा मेहनत करने से भी बहुत अच्छा हो जाती है। इन सब के बारे में चर्चा करनी है। और आज आप अगर ये वीडियो का अंत तक जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स में इस साल आपको सचमुच क्या पढ़नी है। मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा ऐसा कोई चैप्टर है क्या? तो चलो वीडियो को काफ़ी लंबा करने से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम जाते हैं कि ये स्टार्ट होती है कहाँ से। ये हमारा मैथमेटिक्स कोर्स 12th क्लास के लिए हमारा स्टार्ट होता है रिलेशन एंड फंक्शन से, जिसमें आपको रिलेशन क्या होती है, फंक्शन क्या होती है, ये तो 11th में पढ़ाया गया था। और रिलेशन में कुछ थे जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिलेटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी पर आधारित है। ये सारी चीज आपको यहाँ पढ़नी है। तो कोई रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो ऐसा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। फंक्शंस में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़नी है। तो फंक्शंस कितने टाइप का होता है, ऑन टू और इनटू फंक्शन में क्या अंतर है, और अगर कोई फंक्शन अगर है ऑन टू है क्या वो इनटू भी हो सकता है। अगर कोई ऑन टू और इनटू दोनों है आप उसको क्या बुलाते हैं, इसका नाम क्या होती है। ये सारे होते हैं फंक्शंस में। और फंक्शन में आपको जीओएफ और एफओजी इस तरह कुछ कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में करना पड़ता है, जिसमें 2-4 मार्क आ भी जाते हैं। तो ये 2 चैप्टर के बाद, रिलेशन फंक्शन चैप्टर के बाद आपको पढ़ना पड़ता है ट्रिगोनोमेट्री का 5th चैप्टर जो होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन से, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 टाइप छोटा सा प्रॉब्लम से लेकर आपको लंबा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड का वैल्यू क्या होता है, इस तरह एक बड़ा प्रॉब्लम भी होता है। तो ये दूसरा चैप्टर में आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो इन्वर्सन टेबल, कन्वर्सन टेबल का दूसरा प्रयोग अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हम जब मैथमेटिक्स में रिवीजन स्टार्ट करेंगे तभी इसको ध्यान देंगे। एक चैप्टर में आपको प्रेजेंट करूंगा 1 घंटा का कि ट्रिगोनोमेट्री में बिना प्री एजुकेशन, बिना प्री ट्रेनिंग, बिना प्रीवियस कोई ज्ञान होते हुए आप ट्रिगोनोमेट्री में अच्छा कैसे कर सकते हैं, 12th क्लास ट्रिगोनोमेट्री को कैसे कवर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको 1 घंटा पूरा दूंगा। अगर आप उस क्लास को बिल्कुल कवर कर लोगे तभी उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री जो इन्वर्स में इस्तेमाल होगा, जो आने वाला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस्तेमाल होगा, और इंटीग्रल्स में, इंटीग्रेशन में भी जो इस्तेमाल होगा, सारे ज्ञान आपको उसी चैप्टर में मिल जाएगा, उसी घंटे में मिल जाएगा। और दूसरा चैप्टर के बाद आपका जो रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बाद आपका अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स आते हैं, होता है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट आपको पता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जो एक वैल्यू के ऊपर जाता है, ये कॉन्ग्रीगेट करता है एक वैल्यू में। लेकिन मैट्रिक्स ऐसे अरेंजमेंट है, स्क्वायर अरेंजमेंट है जिसमें आपको कोई वैल्यू के ओर नहीं जाता, ये एक पोजीशन बेस्ड थिंग होता है। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में काफ़ी अंतर होता है और कई सिमिलरिटी भी होती है। और इसके कई रूल्स होते हैं। डिटर्मिनेंट्स का 7 रूल्स हैं, कैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं और कौन सा कंडीशन है जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, इट्स जस्ट टू एग्जिस्ट। और डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हुए हम कैसा रूल्स इस्तेमाल करते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज हम इसको कैसे करते हैं, वो होता है इधर। और मैट्रिक्स चैप्टर में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है, जैसे ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो या रेगुलर मैट्रिक्स है, और रो मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या क्या अंतर है, ये डेफिनेशन आपको जाननी है और कई प्रोसेस भी जानना है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑल द अलजेब्रिक ऑपरेशंस, इसको भी जानना है।
और ये चैप्टर के बाद आप जाते हो कैलकुलस की ओर। कैलकुलस स्टार्ट होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। 11th क्लास में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के हल्का सा आइडिया दिया गया था। उसमें आपको पता था लिमिट क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और थोड़ा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस लाइक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या अंतर होता है, क्या कोई भी फंक्शन अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशियल होगा क्या, आर ऑल डिफरेंशियबल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस, आर ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस डिफरेंशियबल, इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा फंडामेंटल आपका क्लियर होनी है। और इसके आगे आपको एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव में जाना है, जिसमें आपको रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ना है और इसमें आपको पढ़ना है मिनिमा, मैक्सिमा और अप्रोक्सीमेशन कैसे वैल्यू फाइंड करना पड़ता है और इंक्रीजिंग कर्व्स, डिक्रीजिंग कर्व्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस जो डेरिवेटिव के जरिए सॉल्व हो सकते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद आप आते हो इंटीग्रल्स में, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। कोई इंटीग्रेशन जैसे पावर इंटीग्रेशन कैसे होती है, लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन कैसे होती है और डिफरेंशियल का, कोई भी डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन कैसे होती है, ये टाइप का कुछ होता है। और इंटीग्रल्स के बारे में बाद इसका एप्लीकेशन में आपको आता है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया अंडर द कर्व्स। एक कर्व है एफ एक्स, दूसरा कर्व है जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स के बीच में फंसा हुआ एरिया कितना होगा, एफ एक्स के अंदर जो एरिया माइनस जी एक्स के अंदर जो एरिया, वही होता है ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है, उसमें जरूर एक आंसर क्वेश्चन तो जरूर आता है। इसीलिए ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, 10-15 अगर प्रॉब्लम कर लोगे तो इसमें से एक आएगा जो आपका लगभग गारंटेड है, एक क्वेश्चन तो इसमें से आता है। और एरिया अंडर द कर्व्स के बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस का, जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें से आपको तो 5-6 मार्क जरूर आता है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है एक वेटेज होता है और इसमें आपको टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू एलिमिनेट, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू मेक ए डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व इट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स और इसमें होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसको हम कवर करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के बाद आता है 2 और चैप्टर, जिसमें एक बहुत इजी है जैसे वेक्टर्स, जो आपको 11th फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, और उसी वेक्टर्स का मैथमेटिक्स जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें है। इसमें आपको वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इससे शुरू होता है और खत्म होता है वेक्टर चैप्टर। और वेक्टर चैप्टर आपको 1 घंटा काफी है, इसमें आप बिल्कुल थरो हो जाओगे। और उसके आगे आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, जिसका एक और प्रोटोटाइप आप 2D ज्योमेट्री में पढ़े थे, प्लेन ज्योमेट्री में पढ़े थे 11th क्लास में। और ये साल आपको ये आएगा डीसी और डीआर, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, द डिस्टेंस फार्मूला, द सेक्शन फार्मूला, likewise all those formulas are there. In addition to that आपको एंगल बिटवीन लाइन्स, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, एंगल ऑफ इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स, इक्वेशंस ऑफ लाइन्स एंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको सामना करना पड़ेगा। तो वेक्टर और 3D के बाद आपको एक बहुत मार्क फेचिंग और इजी एक ही चैप्टर, जो लगभग 10 क्लास लेते हैं कॉलेज का टीचर्स, 10 क्लास लेते हैं इसको खत्म करने के लिए। सिलेबस में दिया गया है कि इसको 10 पीरियड में खत्म करनी है, वो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी। ये एक चुटकुला है मैथमेटिक्स में एक्चुअली, ये जबकि ये होता है एक मॉडर्न टॉपिक होता है, इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक होता है। और आपको ये जो एलपीपी प्रॉब्लम में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉस्ट फंक्शंस, कॉन्स्टेंट्स और रिस्ट्रेंट्स, ये सब चीज आपको जानना है। और जेड को ऑप्टिमाइज करनी है आपको, ऑप्टिमाइजेशन फॉर मीन, और जिसको कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ द लॉस, इसको आपको पढ़ना है। और ये होता है आपका एलपीपी। एलपीपी में जो क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये लगभग 6-7 मार्क का क्वेश्चन होगा, 6 मार्क का क्वेश्चन होगा। और शॉर्ट टाइप भी बहुत सारे होते हैं जो फिजिबिलिटी रीजन के आधारित होता है, वो 2 मार्क का होती है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके आगे आता है आपका 2 जो चैप्टर्स थे इससे पहले, उसको कहा जाता था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स,
अभी प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स का जो इस्तेमाल हुआ जो चैप्टर, वही हो गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको प्रोबेबिलिटी का जो फंडामेंटल आइडिया चाहिए, तो 11th में भी 10th में भी पढ़ाया गया था, 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया गया होगा। और आप इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ है सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ different distributions, probability of binomial distributions, and your Bayes theorem, and the applications, और different type of जो random variables, इससे ये खत्म होता है। तो ये लगभग मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है, जिसमें आप रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, योर कैलकुलस एंड एलपीपी और वेक्टर एंड 3D, लगभग सारे चैप्टर्स ऐसे ही आपको कवर करना है। तो आप आइए, आप मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए। हम हर हफ्ते में 3 बार लाइव सेशंस लेंगे, शाम को 7 से 9 के बीच में। आपका प्रीफर टाइम में आइदर ये 7 से 8 होगा या 8 से 9 होगा। और मेरे चैनल में आप मेरा कम्युनिटी टैब में अपना अपना मत रखिए कि आप कौन सा टाइम चाहते हैं, 7 से 8 या 8 से 9। इसी टाइम में मैं आपको ये अगला 10-15 हफ्ता, ये खत्म होने तक, ये नहीं कि मैं सिर्फ 10 हफ्ता दूंगा, जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता है, जब तक आपका थोड़ा बहुत भी डाउट बचा होता है, तब तक मैं करूंगा। मैं आपको ये साल फिजिक्स और मैथमेटिक्स में लगभग ये आश्वासन दे दूंगा, ये गारंटी दे दूंगा कि आप 80% स्कोर जरूर कर लेंगे, अगर मेरे साथ आप अपना कीमती टाइम से 10-12 हफ्ता 10 to 12 वीक्स मेरे साथ स्पेंड करते हैं। हफ्ते में 3 क्लास फिजिक्स में और 3 क्लास मैथमेटिक्स में ले जाते हैं, तो मैं अश्योर ये कर सकता हूँ कि आपको ये साल का जो एनुअल एग्जाम में एटलीस्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आशा रखता हूँ कि अगला क्लास में आप जरूर पहुँचोगे। और मेरे कम्युनिटी टैब में बिफोर 12th of December आप अपना मत रखोगे कि आप कौन सा टाइम चाहते हो और कौन सा टाइम में मेरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्लास ले सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए मैं यहाँ रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।